69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई विसंगति के कारण नियुक्ति पाने से वंचित दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर उन्हें अवगत कराया। वहीं इस मुद्दे को लेकर मत्स्य मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मामले का निस्तारण कराने का अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है, जबकि सरकार ने विसंगति को दूर करते हुए 6,800 दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची जारी कर नियुक्ति देने की बात कही थी। इसको लेकर उन्होंने कई मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी चयनित अभ्यर्थी बहुत पीड़ित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। वहीं हम लोगों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की गई, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि सरकार इस मामले की त्वरित समाधान निकाले और सभी 6,800 चयनित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को हक अधिकार देते हुए उनकी नियुक्ति करें। जी, हमारा 2 साल पहले हो गया। 6800 की लिस्ट निकाली थी सरकार ने और आज तक उस पर नियुक्ति नहीं दी है उन्होंने। बस हम लोग जहाँ भी जाते हैं बस ऐसे ही करके आश्वासन देके हम लोगों को छोड़ दिया गया। हर रोज़ हम लोग किसी ना किसी मंत्री के यहाँ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अध्यक्ष हैं, सबके यहाँ जाते हैं कि हमारी बात मुद्दा उठाए और हम लोगों को नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे बस। लेकिन हम लोगों को बस यहाँ से अभी निकाल दिया जाएगा, इको गार्डन में बंद कर दिया जाएगा, बस यही रह गया और कुछ नहीं। हाँ, 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट निकाली गई थी। उसके बाद आज तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। बस उसी नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग 2 साल से हर दरवाजे गए, हर दरवाजे अपना दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हर दरवाजे से हमको सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। इसमें जो है सिर्फ इसमें पिछड़े और दलित ओबीसी और एससी दोनों ही है। हाँ, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा सबका साथ। जब नियुक्ति देने का समय आता है तो उसमें हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और उसमें विशेष वर्ग के लोगों को दे दिया जाता है और 6800 को हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया। लिस्ट भी निकाली गई, लेकिन आज तक हमको नियुक्ति नहीं दी गई। क्या यही है क्या सबका साथ सबका विकास? मंत्री जी ने कहा है कि थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा उनका। उन्होंने कहा कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, मुख्यमंत्री जी के से करवाएंगे और आपकी बात को हम उनसे कहेंगे। अब देखते हैं, आश्वासन मिला है, अब ये होता है पूरा नहीं होता है ये तो मंत्री जी जानते होंगे, पर उन्होंने आश्वासन दिया है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी तक आप हमारी बात को पहुंचाइए, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है। क्योंकि अब मंत्री लोग केवल सुनते हैं और आश्वासन देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात को मंत्री तक पहुंचाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या कहते हैं वो हमें नियुक्ति पत्र दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। समस्याएं तो बहुत हैं, माँ ऑन द बेड है, लेकिन अब क्या करें, पिताजी देखभाल कर रहे हैं और हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। क्या करें, रोजी रोटी का कोई न तो कोई सहारा होना चाहिए ना, और इसके लिए हम लोग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर, और इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। हम लोगों का जो प्रकरण है वो प्रकरण है 69 शिक्षक भर्ती का। ये प्रकरण सन 2019 से इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका सबसे मेन कारण जो है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अर्थात योगी सरकार, इस सरकार का सीधा सिद्धांत है कि आप ओबीसी एससी समाज पर जितना अन्याय अत्याचार कर सकते हो उतना करो। ये कोई पहली भर्ती नहीं है, इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती निकली थी, उसमें भी इस सरकार ने ओबीसी समाज के लगभग 10 प्लस शिक्षकों के साथ यही हाल किया था। उन्हें जानबूझ के षड्यंत्र के तहत चयन सूची से बाहर किया गया था। यही कंडीशन होता है शिक्षक भर्ती में। 69 शिक्षक भर्ती इसलिए बहुत चर्चित है कि ये एक लंबे समय चली आ रही है। सबसे पहले 29 अप्रैल 2021 को 69 शिक्षक भर्ती के घोटाले के परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य उपलब्ध हुआ था हम लोगों को, 29 अप्रैल 2021 को माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। उसने खुलासा किया था इस भर्ती में व्यापक लेवल का अच्छा घोटाला हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण की जाँच कराई अपने स्तर से। उसके लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने भी अपना जो निष्कर्ष निकाल के दिया, उसने भी ये प्रमाणित किया इस भर्ती में व्यापक लेवल का अच्छा घोटाला हुआ है। उसके बावजूद तीसरा जो सबसे बड़ा साक्ष्य इस भर्ती के लिए 13 मार्च 2023 का माननीय हाईकोर्ट का आदेश है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया अपारदर्शी है, जो अवैध रूप से बनाई गई है। आप उसमें संशोधन करके पूरी लिस्ट को रिवीट कीजिए। उसके बावजूद भी आज हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जितने भी ओबीसी समाज के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर बीजेपी में, ये सब के सब बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, सब के सब गुलाम हैं। हम इनके पास आज नहीं, पिछले 3 साल से लगातार इन लोगों के पास जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। आज भी हम
डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से मिले थे, इससे पहले भी इनसे 2-3 दिन पहले मिले थे। इनका उसको वही आश्वासन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी पार्टी सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए हैं, अगर ये चाहें तो हमारा प्रकरण सिर्फ माननीय जो डबल बेंच में है वो सिर्फ एक डेट में स्टार्ट हो सकता है। अगर ये चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री इस प्रकरण का निस्तारण करा करके इस मैटर को 1 महीने में पूर्ण निस्तारण कर सकते हैं। आपके माध्यम से अंत में इतनी अपील करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आपने सड़सों चैन सूची जारी करके उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी समाज के लोगों को गुमराह करके, अर्थात उनका जो वोट लिया था, इस बार हम ओबीसी एससी समाज के लोग किसी तरीके से गुमराह नहीं होंगे। अगर हमें समय नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो पोस्ट अभियान कर रहे हैं, लगभग आधे से ज़्यादा लोग 20 से 25 जिले में हम लोगों का पोस्ट अभियान बराबर जारी है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में हम लोग पोस्ट अभियान जारी रखेंगे। घर घर जाकर के सरकार के जो कारनामे हैं ओबीसी एससी समाज के लोगों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित करने के, इसे हम घर घर जाकर उजागर करेंगे। इतना ही नहीं, अभी तो हम लोग इन लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं, दीपावली के बाद हम लोग इनका दर जाके घेराव करेंगे। वो भी नहीं हुआ तो हम जो इसका निष्कर्ष इस तरीके से निकलेगा, अगर बीजेपी सरकार फिर भी नहीं मानेगी तो हम वो हर कदम उठाएंगे जिससे हमें नियुक्ति का रास्ता मिलेगा। और आखिरकार हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नियुक्ति लेनी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, चयन सूची में बाहर आए, उसके बावजूद अगर हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलती, इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है।